सुप्रभात बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें वही पास्कल लॉ का न्यूमेरिकल पार्ट जो हम लोग कर रहे थे, लास्ट पार्ट है आज। इस सारे पार्टों को अगर आप देखें तो पास्कल लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी आप बना पाओगे। ठीक है, तो बहुत आराम से हम लोग अपने चैप्टर की वापस से स्टार्टिंग करते हैं या फोर्थ पार्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखो, तो हमारा जो केस दिया है ये बेसिकली केस का नाम होता है स्टेबिलिटी ऑफ डैम चेक करना। ठीक है, मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत ही ये पूछा जाता है। सवाल समझे जरा क्या बोला गया। तो ये डैम बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, डैम के पीछे 10 मीटर का डेप्थ दिया गया है, यहाँ पानी स्टोरेज है। ऊपर का डिस्टेंस x है और नीचे का x एंड x दो विड्थ या डिस्टेंसेस आपको दी गई हैं। जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ है विच इज विड्थ ऑफ द डैम वो आपके पास 30 मीटर के आसपास दिया हुआ। जो मटेरियल ऑफ डैम यूज किया गया है उसकी वैल्यू 3000 दी गई है। आपको सबसे पहला केस बोला गया है कि इफ वेट ऑफ द डैम इज 10 टाइम्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, देन आपको x एंड 2x की वैल्यूज निकालनी, ठीक है, या x की वैल्यू निकालनी। चलिए, तो हमारा पहला टारगेट क्या है बेटा कि वेट ऑफ द डैम निकालना। ठीक है, वेट ऑफ द डैम, चलिए निकालते हैं। वेट ऑफ द डैम किसके बराबर होगा बेटा? हमें पता है कि अगर हमें डैम का वेट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए डेंसिटीज इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास क्या है बेटा? तो डेंसिटी है हमारे पास 3000 इनटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसा होगा बेटा? तो सम ऑफ द पैरेलल हाइट हम लोग लिख सकते हैं या मीन आप जो भी लिख सकते हैं। तो मीन आ गया हमारे पास 2x प्लस x बटे 2 इनटू विड्थ इनटू विड्थ। तो हाइट है हमारे पास 12, ये आ गया एरिया, और लेंथ अगर आप देखें या विड्थ देखें तो वो अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 30 मीटर। तो विड्थ हमारे पास 30 मीटर दिया तो इनटू 30। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेट। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 10 टू पावर 4 आ गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 6 है ना हमारे पास। ठीक है, तो 9 इंटू 6 इंटू ये आया है हमारे पास 3x इंटू 10 का पावर 4 बन गया। ठीक, और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें बेटा इसे तो ये आ गया हमारे पास 18 इंटू 3, सो 9 इंटू 18 इंटू x इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आया है क्या? वेट ऑफ द डैम के बराबर आ गया। डन। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट अपने से क्या बोला गया है कि पानी जितना फोर्स लगा रहा होगा ये वैल्यू किसके बराबर होता है बेटा? तो याद करो, हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर था वो था रो जी एच बटे 2 के बराबर। ऑलराइट, अच्छा, तो हमें फोर्स वहां से निकालना है। तो प्रेशर हमें पता चल गया। अब एरिया क्या होगा बेटा? तो एरिया ये फेस, तो इसके लिए तो ये हाइट या लेंथ आपको दिख रहा होगा 10 मीटर के बराबर, और एक विड्थ जो कि 30 गया है। तो हम लोग यहां से फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने के बराबर आ जाएगा बेटा वो हमारे पास? तो वो आ जाएगा डेंसिटी 10 टू पावर 3 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? तो जी की वैल्यू तो 10 ले लेते हैं हम लोग, इंटू हाइट दिया है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। एरिया कितना है बेटा हमारे पास? 10 इंटू 3 30। ठीक है, आइए देखें हमारे पास, तो ये मुझे दिख रहा है यहां से 15 आता हो। ठीक है, 10 का पावर अगर हम लोग देखें तो 1 2 3, यहां पर 10 का पावर 6 हो रहा है ना बेटा, तो 15 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन के बराबर। ठीक है, आप भी कैलकुलेशन यहां पर चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है वो आ रहा होगा 15 इंटू 10 का पावर 6 आ रहा होगा। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल ने क्या बोला है कि वेट ऑफ द डैम इज 10 टाइम्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। तो चलो अब निकालते हैं हमारे पास। तो 9 इंटू 18 इंटू x इंटू, चलो ठीक ही है, सो 9 इंटू 18 इंटू x इंटू 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ
10 टाइम्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, सो वो कितना है बेटा हमारे पास 15 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास है। बहुत बढ़िया। 10 का पावर 4 हमारे पास कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आया हमारे पास 9 इंटू 18 इंटू एक्स, ये बन गया हमारे पास 15 इंटू 10 का पावर 3 बाकी रह जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये बन रहा होगा 10 का पावर 7। ठीक है, 4 इधर था। आइए और इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है भाई, सो x की वैल्यू हमारे पास देखी जाए तो वो आ जाएगा 5000 बटे 54। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी बेटा? आपको दिख रही होगी 10 से तो कम ही होगी, है ना? ओके, 5000। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है शायद, कहीं तो हमने वेट, अरे रे देख बेटा, यहाँ पर रो वी जी, जी तो हमारा यहाँ छूट ही गया। जी रखता तो यहाँ पे 10 का पावर 5 रहता, 10 का पावर 5 रहता, तो 10 का पावर यहाँ भी 5 रहता। ठीक है, तो ये 10 का पावर 2 बाकी रहता, तो यहाँ पर 500 रहता। ओके, सो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगा 9.23 मीटर आसपास, लगभग इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा ये था पहला सवाल। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ठीक, हम लोग इसके सेकंड सवाल पे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे बढ़ जाते हैं। मैं बस ये वैल्यू इधर लिख लेता हूं ताकि हमें दूसरी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत ना हो। मेरे पास जो x का वैल्यू आया है बेटा वो लगभग 9.2 मीटर के बराबर आया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस आता है हमारे पास, चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस डैम। तो डैम का स्टेबिलिटी कैसे होगा? ठीक, ये पॉइंट को ओ ले लेते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास पहले समझे बेटा कहां होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए इस पॉइंट पे होगा, यहां पर वेट लग रहा होगा जिसके कारण ये टॉर्क बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना होगा। जब ये पता चल जाएगा तब हम लोग इसका सेंटर ऑफ फोर्स देखेंगे। तो मान लो ये जो फोर्स है ये तो हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर जिसमें हमने फोर्स की बात की थी तो वहां पे ट्रायंगल बना था, और बेस से हम लोग देखें तो बेस से हम लोग ये इस वाले पॉइंट से अगर देखें तो 2h/3 था, तो हम लोग उस डिस्टेंस को 2h/3 बोल सकते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस लग रहा होगा हमारे पास वो 2h/3 के बराबर होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई हम लोग आगे करते हैं, बट पहला काम है हमारे पास, पहला काम है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। ठीक है, तो सोचें कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं बेटा। अगर आपको थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट याद है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो आप इसे निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट में याद करो, हमने लैमिनार ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो वहां पर और एक और बात किया था कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर मैं R बोल दूं तो मैं लिख सकता हूं A1R1 या A1X1 लिख लेते हैं यहां के लिए। ठीक है, सो A1X1 प्लस A2X2 बटे A1 प्लस A2 बटे A2 प्लस A1। इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसके लिए जो हमारे पास एरिया आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये है हमारे पास एरिया। 12 हाइट था, x इसका विड्थ है, तो हमने लिखा 12x। ठीक, इनटू अब इसके लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां पर होगा। सो जो x में वो वैल्यू होगी बेटा कितनी दूर होगी, x प्लस x/2 होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर होगा, x/2 होगा। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इनटू x प्लस x/2, सो 3x/2 प्लस। अब आए इस वाले सवाल पे, इस वाले ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के लिए जो एरिया होता है बेटा हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है हमारे पास कितना, अगर यहां पर देखें तो बेस है हमारे पास 12 के बराबर, हाफ बेस 12 से 2 चला जाएगा बेटा, तो हमारे पास बनेगा 6 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया। और यहां से जो आप डिस्टेंस देखेंगे बेटा
हमें पता है ये वाली वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है 2x/3 के बराबर। ये बात आई होप आपको पता होगा कि ये जो सेंटर ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो उसका सेंटर होता है वो कितनी दूरी पे होता है। ठीक है, तो 6x तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 2x/3। सो ये आया हमारे पास 2x/3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास 18x के बराबर। आपसे पहला सवाल डिफिकल्ट है बेटा, तो आराम आराम से करें। r की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी चलिए ट्राई करते हैं। सो x कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से ये चला गया हमारे पास। ठीक है, ये 6 से 2 जाएगा, 4 यहां पर आ गया, यहां पर आया हमारे पास 6। ठीक है बेटा, ओके x से x जा चुका है हमारे पास, तो कलर थोड़ा चेंज कर लें। आइए, एक x ये कैंसल आउट हो गया, यहां पर बना हमारे पास 4x, यहां पर बना 18x। ओके, तो बन गया हमारे पास 22x/18, यानी इसको और देख लें तो 11/9x के बराबर, 11/9x के बराबर। ठीक है, सो r की वैल्यू आई हमारे पास 11/9x के बराबर। ठीक है, डन, एक काम तो हो गया यार, है ना। यानी अब समझो जो वेट होगा उसका टॉर्क कैसा होगा, तो उस टॉर्क को अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखें तो इसका जो सेंस है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, बट जो पानी का फोर्स लग रहा होगा उसके कारण जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला लिखें टॉर्क बाई वेट, टॉर्क बाई वेट ऑफ द डैम, टॉर्क बाई वेट ऑफ द डैम। अच्छा, तो डैम का वेट हमने निकाल रखा है ना भाई, ठीक है, हमने निकाल रखा है, तो हम लोग टॉर्क बाई टी एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। सो ये है 9 × 18 × 9.2 × 10⁵। ठीक, ये था हमारे पास इसका वेट इनटू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस हमारे पास 11/9 और x की वैल्यू है हमारे पास 9.2। ठीक है, x की वैल्यू है 9.2। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा तो गंदा है बेटा, है ना, बट कोई बात नहीं। ओके, 9 से 9 को हम लोग उड़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी वैल्यूज को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 84 आसपास, 9.2 × 9.2 करेंगे लगभग, तो 84 आसपास आ जाएगा। 84 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं, 84 को 18 से मल्टीप्लाई करें 32, ओके 64, 2, चलिए 64 2 66, 6 इधर आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या आएगा भाई, 4 8 8 6 14 10, तो ओके 84 मान लेते हैं। 9.2 9.2 पे 84 आसपास अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है। ठीक है, आप चाहो तो वो भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 9 से 9 को मैंने हटा दिया है, 9 से 9 को हटा दिया है। अच्छा, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आ रहा है, 84 अगर मान लेते हैं तो 8 32 64 67 यहाँ पर आया हमारे पास। हाँ ठीक है भाई, ये 84, तो ये आ गया 1 या 14 15, ठीक है भाई 15 आया लगभग। अब इसी को हम लोग लिखें तो 1.5 लिख सकते हैं, यानी बेसिकली अगर देखें तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.512 इंटू 10⁻, अच्छा जी मैंने कंसिडर कर लिया था ना, हाँ जी कंसिडर किया है। आइए, तो इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर के बराबर हमारे पास टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आया होगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, जो कि डैम का वेट का टॉर्क होगा। ठीक, आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। 11 छूट गया है, सॉरी भाई, आपको यहाँ पर एक 11 भी छूट रहा है, 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 1.7 आसपास आ जाएगा, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट लिख दे रहा हूँ 1.7 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर के बराबर। आप इसको प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, है ना, 11 छूट रहा था। ठीक है, चलिए दूसरा आएगा टॉर्क हमारे पास किसके कारण बेटा, तो दूसरा टॉर्क आएगा हमारे पास पानी के कारण। अब पानी का ये कारण जो टॉर्क निकाला है हमें, लेट्स से यहाँ से जो डेप्थ है उसको आपने x ले लिया,
तो ये हमने x लिया है, तो अगर ये x लिया है बेटा तो जो हाइट है हमारे पास वो 10 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है टॉर्क ड्यू टू वाटर। ये टॉर्क कैसा आएगा बेटा, क्लॉकवाइज आएगा टॉर्क। तो अगर हम लोग टॉर्क क्लॉकवाइज देखें, Good afternoon, everyone. All teachers are requested. चलिए, तो हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क देख रहे हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क बेटा क्या हो जाएगा, हाँ इसका होगा। तो पहले तो फोर्स देख लीजिए, फोर्स हमारे पास कितना है बेटा, तो फोर्स है हमारे पास डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास प्रेशर के बराबर। ठीक है, dx स्ट्रिप हमने लिया होगा और उसका लेंथ अंदर की तरफ जो विड्थ है वो 30 है, तो यहां से लिख दिया 30x। अच्छा, जो हमारे पास हाइट है बेटा वो कितने के बराबर है, तो 10 माइनस एक्स के बराबर, और हमें इसे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास टॉर्क क्लॉकवाइज की वैल्यू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 1, और ये तो हमारे पास देख लीजिए 3 इंटू 10 का पावर 5 आ गया, 10 का पावर 5 सॉरी 10 का पावर 5 है। अच्छा, ये x है, ये x है बेटा, सॉरी यहां पर dx होगा ना, dx क्या है बेटा, तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप लिया होगा जिसपे फोर्स लगा था, तो dx है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 10 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पर आया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इन सब को हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक। आइए इस सवाल को आगे बढ़ाएं। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5, ये बढ़िया आ गया यहां तक। इसको चेक करें तो 5x स्क्वायर आएगा, राइट, क्योंकि x स्क्वायर बाई 2 आप पुट करेंगे तो 10 चला जाएगा 2 से 5, यहाँ पर आया x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3, सो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10 क्यूब बाई 3 के बराबर। ठीक है भाई, आइए अब इन सब बातों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इन सब बातों को सिंप्लीफाई करूं, नीचे सिंप्लीफाई करें तो ये 500 आ जाएगा, ये 500 है, ये हमारे पास 300 समथिंग रहेगा, राइट। 10 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा और दिखेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग लें तो हमारे पास 3 इंटू 10 का पावर 7, 10 का पावर 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 10/3, 10/3 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 3.3 आसपास, 5 में से 3.3 जाएगा 1.7, 1.7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.1 आसपास आएगा। सो ये जो टॉर्क आया हमारे पास 5.1 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन मीटर के बराबर आया। ठीक है, तो आप खुद से देखो बेटा, जो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, जो कि इसका वेट के कारण टॉर्क लग रहा है, वो वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पानी के कारण टॉर्क लग रहा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डैम है वो स्टेबल है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सवाल थोड़ा लेंदी सा भी था, तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आइए हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं, हम लोग इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं। आओ दूसरा सवाल पे, तो हमारे पास कई बार क्या होगा बेटा, हमारे पास पानी दिया होगा, तो चलो पहले पानी बना लेते हैं। तो हमारे पास ये पानी है, ठीक है, और यहां से किसी डिस्टेंस पे एक रॉड दिया है, ठीक है बेटा, तो यहां पर एक रॉड दिया है हमारे पास, इसका लेट्स से लेंथ a है और ये इनिशियल लेंथ l है, ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, इसका विड्थ भी दिया होगा, तो मान लेते हैं वो विड्थ अंदर की तरफ b है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा कि इस पे प्रेशर कितना होगा, इस पे प्रेशर कितना होगा, और इसको बताने का तरीका बहुत सिंपल सा है बेटा। ठीक है, अगर आप जरा ध्यान से समझें तो हमने बात किया था प्रेशर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, जब आप फोर्स की चलो प्रेशर एवरेज प्रेशर अगर इसकी हम बात करें
तो कितने के बराबर होगा? तो वो हो जाएगा रो जी H1 प्लस H2। तो H1 कितना होगा बेटा? मान लीजिए ये हाइट अगर मुझे लेना है तो ये हाइट हो जाएगा L साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये हाइट हो जाएगा हमारे पास L साइन थीटा के बराबर। नीचे का भी H2 तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। जैसे ही मुझे ये दोनों वैल्यू मिल गई कि H1 H2 आ गया, तो हम लोग प्रेशर को क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं रो इंटू जी। H1 की जगह पर क्या लिखा गया है बेटा हमारे पास? L साइन थीटा, प्लस H2 की जगह पर क्या है? A प्लस L, तो आया A प्लस L साइन थीटा। ठीक है, बाई 2। ये निकल गया हमारे पास क्या बेटा? प्रेशर निकला। जैसे ही प्रेशर हमें पता चल गया, तो अब हमारा अगला काम क्या होता है? फोर्स निकालना। तो फोर्स क्या होगा बेटा हमारे पास? प्रेशर इंटू एरिया, एरिया एंड एरिया इज हमारे पास A इंटू बी। सो बेसिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कितना आ जाएगा? मैं साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, L L 2L बन जाएगा। तो यहाँ पर आया रो जी इंटू साइन थीटा इंटू ए बी, क्योंकि एरिया मेरा बना था ए बी बटे 2, एरिया ए बी था, मैंने उसको अलग रख लिया। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास A प्लस 2L के बराबर। तो ये बन गया इस केस के लिए इसका आंसर। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब अगला सवाल हमारे पास होता है बकेट क्वेश्चन। देखिए बकेट क्वेश्चन कैसा बनाया जाता है हमारे पास। ओके, आइए हमारे पास है बकेट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बकेट बनाया गया, ये बकेट बनाया गया। आइए चलो बेटा, तो अपने से बोला गया इस बकेट सवाल पे जो वर्टिकल या स्लैंट पोर्शन आपको दिख रहा है उस पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, आइए बड़े आराम से हम लोग इसको भी करेंगे। ये भी हमारा आज का थर्ड केस है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा बॉटम पे, वो तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इसको मैं फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, या बॉटम लिख देता हूँ, FB लिख देता हूँ। ये है लेट्स से हाइट H। अगर ये हाइट है बेटा, तो हमारे पास यहां पर वेट लग रहा होगा एंड इस वेट को हम लोग W बोल देंगे। जैसे ये मुझे वेट W दिख जाएगा, तो हमारे पास अगला आएगा कि इसका रिएक्शन फोर्स कितना होगा। अब जरा समझो इस रिएक्शन फोर्स को। तो ये रिएक्शन फोर्स इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का रिएक्शन फोर्स काम आएगा। सो यहां पर आया FV, विच मीन्स दैट हम लोग लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं वेट को काउंटर बैलेंस करने वाला है FB प्लस FV। मुझे FB ही निकालना है। आइए, FB निकालना, बॉटम में निकालना बहुत आसान है। इसका कुछ एरिया दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा A, इसका दिया रहेगा B। तो हम लोग फोर्स ऑन द बॉटम बोल सकते हैं रो जी H बाई 2 इंटू यहाँ का एरिया विच इज पाई A स्क्वायर। अच्छा, ये बात तो हमें पता चल गया। ठीक है, वेट निकालने के लिए ये पानी का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अब इसका वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहें तो ये क्या आएगा हमारे पास? 1/3 इंटू रो इंटू जी इंटू H। अब इसका एरिया कितना होगा बेटा इसका? तो वो आएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB के बराबर। ठीक है, वेट हमें पता चल गया, बस हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करना है? FV निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू वेट माइनस FB बेस का। तो आप इन दोनों वैल्यू को रखिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप वैल्यूज को, मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको वेट पुट करना है और FB की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। चलो कर ही देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो रो जी H बाई 3, इधर है हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB माइनस यहां पर है रो जी H बाई 2, यहां पर है पाई A स्क्वायर। तो रो जी H को हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद आप फर्दर सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए